हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉम्प्लेक्स क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ज्ञान एवं पाठ्यक्रम, जो कि ये बीएड फर्स्ट ईयर वालों का जो है पेपर होता है, ये फर्स्ट पेपर होता है। और इसमें आज का जो टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं, इसमें देखेंगे शिक्षा का शाब्दिक अर्थ, शिक्षा की परिभाषा और शिक्षा की प्रकृति एवं विशेषताएं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए जो है हेल्पफुल रहेगा। और अक्सर करके जो बीएड करते हैं और बीटीसी में भी आता है ये डीएलएड वालों में, तो आप लोग जो है इस वीडियो से देखकर लाभ उठा सकते हैं। और इसके बाद में जो है लेक्चर 1-2 करके हम जो है अपलोड करते रहेंगे। और इसी प्रकार की वीडियो का आप लोग अगर पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक अपलोड कर देंगे। तो चलिए देखते हैं, ये फर्स्ट पेपर फर्स्ट लेक्चर है। पहले हम लोग देखते हैं शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि जो है शिक्षा जो बनी होती है इसका इंग्लिश मीनिंग होता है एजुकेशन। एजुकेशन में जो एजुकेशन शब्द जो होता है, ये एजुकेटम शब्द लैटिन वर्ड से बना होता है, लैटिन वर्ड से लिया गया है एजुकेटम शब्द। और इसमें जो एजुकेटम शब्द होता है, एजुकेटम में ये जो कैपिटल ई पहला अक्षर फर्स्ट लेटर होता है, इसका मतलब होता है अंदर से बाहर की ओर। अंदर से बाहर की ओर क्या, जैसे आपके अंदर जो क्षमताएं हैं, अर्थात ज्ञान, आप लोग पढ़ेंगे ज्ञान के द्वारा उसको बाहर करना। तो यहाँ पे ड्यूको, ड्यूको मीन्स होता है आगे बढ़ना या विकसित करना, अर्थात जो आपके अंदर है उसको विकसित करना। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, इस प्रकार शिक्षा का अर्थ हुआ बालक की अंतर्निहित शक्तियों एवं क्षमताओं को प्रकट करना एवं उन्हें विकसित करना। आगे देखते हैं, शिक्षा मानव विकास का मूल आधार होता है। शिक्षा द्वारा ही उसमें सामाजिकता का संचार होता है और वह एक सामाजिक प्राणी बनता है। शिक्षा के ही माध्यम से बालक की शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शक्तियों एवं क्षमताओं का विकास होता है। तो यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे कि शिक्षा मानव विकास का मूल आधार है। शिक्षा के द्वारा ही जो है आप लोग किसी भी क्षेत्र में विकास कर सकते हैं और शिक्षा द्वारा ही उसमें सामाजिकता का संचार होता है। यानी अगर आप लोग शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं तो आपके अंदर जो है सामाजिकता का भाव पाया जाएगा और वह एक सामाजिक प्राणी बनता है। शिक्षा के ही माध्यम से बालक की शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शक्तियों एवं क्षमताओं का विकास होता है। प्राचीन काल में शिक्षा को ज्ञान ज्ञान ज्योति या प्रकाश पुंज के रूप में समझा जाता था। उस समय धारणा क्या थी, सा विद्याया विमुक्तये, सा विद्याया विमुक्तये, अर्थात विद्या वह है जो सांसारिक आवागमन से मुक्ति प्रदान करता है। आगे देखते हैं हम लोग, पुराने समय में जो है भारतीय संस्कृति में कहा गया है कि ज्ञान जो होता है, ये ज्ञान को तृतीय नेत्र भी कहा जाता है, यानी ज्ञान को तीसरा नेत्र भी कहा जाता है। जैसा कि भारतीय संस्कृति में कहा भी गया है, ज्ञानम तृतीयम मनुष्यस्य नेत्रम समस्त तत्वार विलोक दक्षम। ये जो पंक्ति ली गई है, ये सुभाषित रत्न संग्रह से ली गई है। मानव जीवन में शिक्षा का वही महत्व होता है जो पेड़ पौधे के लिए कृषि का होता है। इसी बात को प्रसिद्ध पाश्चात्य दार्शनिक जॉन लॉक महोदय ने इन शब्दों में स्पष्ट किया है, प्लांट्स आर डेवलप्ड बाय कल्टीवेशन एंड मीन बाय एजुकेशन। ये जॉन लॉक का शब्द है। अगर आप लोग जो है बीएड के एग्जाम में इसी प्रकार से लिखते हैं जिस प्रकार से हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, और आप लोग जो है ये पीडीएफ आप लोग देख रहे हैं, इसी प्रकार से अगर लिखते हैं तो आप लोगों का 80-85% से कम नहीं आएगा एग्जाम में अंक। यहाँ पे शिशु के जन्म के उपरांत ही शिक्षा का कार्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रारंभ हो जाता है। अर्थात यहाँ पे जैसे कोई भी शिशु जब जन्म लेता है तो उसमें जो शिक्षा का कार्य जो होता है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो है प्रारंभ हो जाता है। यह प्रक्रिया जो है जीवन पर्यंत चलती रहती है। यानी शिक्षा ज्ञान अगर कोई प्राप्त करता है तो ये जन्म से लेकर
मृत्यु तक ये प्रक्रिया चलती रहती है। और प्रारंभ में शिशु जो होता है वो अनुभव शून्य होता है, उसके अंदर कोई अनुभव नहीं होता है। क्रमशः वह अनुभव से परिचित होने लगता है। धीरे धीरे ये अनुभव परिवर्तन एवं परिमार्जित होते जाते हैं। अनुभव का परिमार्जन ही शिक्षा है। अर्थात जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके अंदर जो है अनुभव अनुभव का अभाव होता है, लेकिन जब धीरे धीरे वो शिक्षा प्राप्त करता जाता है और उसी के द्वारा जो है बच्चे के अंदर धीरे धीरे जो है अनुभव अनुभव के द्वारा जो है प्राप्त होता रहता है ज्ञान। तो धीरे धीरे ये अनुभव जो है परिवर्तन एवं परिमार्जित होते रहते हैं। इसी अनुभव के परिमार्जन को, यानी जो अनुभव प्राप्त करता है उसी के परिमार्जन को ही शिक्षा कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं शिक्षा की परिभाषा के बारे में। यहाँ पे प्लेटो के अनुसार पहले हम लोग देखते हैं शिक्षा की परिभाषा। प्लेटो ने क्या कहा, ये यूनानी दार्शनिक है, महान यूनानी दार्शनिक। प्लेटो ने शरीर और आत्मा दोनों के महत्व को स्वीकारते हुए शिक्षा को निम्नवत परिभाषित किया है। तो यहाँ पे प्लेटो जो दार्शनिक हैं, इन्होंने जो है शरीर और आत्मा दोनों के महत्व को ध्यान में रखते हुए जो है शिक्षा की परिभाषा को जो है परिभाषित किए हैं। तो प्लेटो ने कहा है शिक्षा बालक के शरीर और आत्मा में सभी सौंदर्य और पूर्णता का विकास करती है जिसके वह योग्य है। तो इन्होंने ये कहा है कि शिक्षा जो होता है वो बालक के शरीर और आत्मा में सभी सौंदर्य, यानी शरीर और आत्मा के सभी जितने भी पार्ट होते हैं सभी के सौंदर्य और पूर्णता का विकास करती है। कौन करती है? शिक्षा करती है, शिक्षा के द्वारा जिसके वह योग्य होता है। फिर दूसरा डिफिनेशन जो दिए हैं ये अरस्तु ने दिए हैं। अरस्तु क्या कहते हैं? स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण ही शिक्षा है। अर्थात जैसे स्वस्थ शरीर, यानी शरीर जो है वो स्वस्थ होना चाहिए। आप लोगों को अगर शिक्षा प्राप्त करनी है सभी को, तो उसके शिक्षा प्राप्त करने से पहले जो है हमारा शरीर जो है वो स्वस्थ रहना चाहिए। तो अरस्तु ने यही कहा है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण ही शिक्षा है। उसके बाद में जो आगे आते हैं ये रूसो के अनुसार, रूसो कहते हैं इंद्रियों के उचित प्रयोग द्वारा शिक्षा को विवेक के द्वार खोल देना। यानी इंद्रियां जो होती हैं, इंद्रियां कितनी होती है हमारे पास? आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये सभी इंद्रियां होती हैं। यानी इंद्रियों को उचित प्रयोग द्वारा, पांचों जो इंद्रियां होती हैं उसके जो है उचित प्रयोग द्वारा विवेक के द्वार खोल देना, वही जो है ये शिक्षा है, रूसो ने कहा है। आगे देखते हैं ये भारतीय विद्वानों के अनुसार जो है शिक्षा की परिभाषा हम लोग देखते हैं। पहले जो है शंकराचार्य ने क्या कहा? सा विद्या या विमुक्त है। अर्थात विद्या वह है जो हमें सांसारिक जीवन से मुक्ति दिलाती है। फिर उसके बाद में है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद क्या कहते हैं? व्यक्ति में पूर्व निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। अर्थात व्यक्ति में जो पहले से अंदर अंदर अंतर आत्मा में जो रहती है उसको पूर्णतया अभिव्यक्ति, यानी जैसे आपको कितना भी ज्ञान प्राप्त है, अगर आप लोग पूर्णतया अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं किसी के सामने, तो ऐसा ज्ञान का क्या मतलब? तो यहीं पे स्वामी विवेकानंद ने यही कहते हैं कि व्यक्ति में पूर्ण निहित, यानी पहले से निहित, सब कुछ निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति, यानी जो है उसकी अभिव्यक्ति आसानी से कर सके, यही शिक्षा है। उसके बाद में डॉक्टर राधा कृष्णन क्या कहते हैं? शिक्षा को मनुष्य एवं समाज का निर्माण करना चाहिए। शिक्षा को मनुष्य एवं समाज का निर्माण करना चाहिए। आगे देखते हैं। अब रविन्द्रनाथ टैगोर बताए हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार उच्चतम शिक्षा वह है जो हमें केवल सूचना ही नहीं देती है वरन हमारे जीवन और समुची सृष्टि में तादात्म्य स्थापित करती हैं। उच्चतम शिक्षा वह है जो हमें केवल सूचना ही नहीं देते। यहाँ पे ये कहते हैं कि शिक्षा वो है जो हमें केवल सूचना नहीं देती है, किताब को पढ़ के जो है हम सूचना प्राप्त कर ले, ये नहीं, यह नहीं देती है। सूचना तो देती है, वरन हमारे जीवन और समूचे सृष्टि में तादाद में स्थापित करती है। यानी जीवन में जो है
हमें बहुत कुछ सिखाती है शिक्षा। उसके बाद में महात्मा गांधी आ गए। महात्मा गांधी के अनुसार जो है, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक एवं मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा में निहित सर्वोत्तम गुणों के प्रकटीकरण से है। यहाँ पे महात्मा गांधी क्या कहते हैं कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय, यानी शिक्षा जो होता है वो बालक एवं मस्तिष्क के शरीर, मन और आत्मा में निहित, यानी शरीर में, मन में और आत्मा में जो निहित होती है सर्वोत्तम गुणों का प्रकटीकरण ही शिक्षा है। अब इसके बाद में हम लोग देखते हैं शिक्षा की प्रकृति एवं विशेषताएं। शिक्षा की प्रकृति एवं विशेषताएं, नेचर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशन। तो हम लोग यहाँ देखने वाले हैं शिक्षा विकास की प्रक्रिया। पहला हेडिंग जो है प्रोसेस ऑफ एजुकेशन डेवलपमेंट, यानी जो विकास की प्रक्रिया होती है शिक्षा के द्वारा हमारा कैसे विकास होता है ये देखना है। मानव का जन्मजात व्यवहार पशु के समान होता है, यानी अर्थात यहाँ पे जब मानव का जन्म होता है, किसी बालक का जन्म होता है तो उसका व्यवहार जो है पशु के समान होता है, लेकिन शिक्षा इन जन्मजात शक्तियों का विकास करती है। यानी शिक्षा के द्वारा जो है जन्मजात जो शक्ति हमें प्राप्त होती है उनका जो है विकास किया जा सकता है शिक्षा के द्वारा। मानव के विकास के साथ ही शिक्षा से समाज की संस्कृति व सभ्यता का विकास होता है। यानी मानव के विकास के साथ ही मानव का विकास जिस प्रकार से धीरे धीरे होता है शारीरिक विकास, उसी प्रकार से जब शिक्षा जो है शिक्षा के द्वारा समाज की संस्कृति व सभ्यता का विकास होता है। आगे हम लोग देखते हैं शिक्षा गतिशील प्रक्रिया है, डायनेमिक प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। यहाँ पे शिक्षा को जो है गतिशील प्रक्रिया कहा गया है। समय के अनुसार शिक्षा में भी परिवर्तन होता रहता है। यानी अलग जैसे पहले समय था जो है यूट्यूब वगैरह और सब इतनी व्यवस्था नहीं थी शिक्षा में, लेकिन इस समय जो है आप लोग कोई भी टॉपिक देखना चाहें यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, उसके बाद में गूगल पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे है समय के अनुसार शिक्षा में भी परिवर्तन होता रहता है। शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षण विधि, पाठ्यक्रम में भी परिवर्तन होते रहते हैं। जैसा कि हमने बताया कि जो है पाठ्य विधि अलग अलग प्रकार से जो है, यहाँ पे देखिए शिक्षा के उद्देश्य यानी अलग अलग उद्देश्य। आजकल क्या है शिक्षा, जैसे सब लोग डिग्री प्राप्त कर लेना ही उसी को कहते हैं शिक्षा। और शिक्षण विधि यानी टीचिंग मेथड, यानी किस प्रकार से पढ़ाया जाता है बच्चों को, यहाँ पे ये है शिक्षण विधि। जैसे अब आज है जो है डिजिटल बोर्ड सब लोग लगा देते हैं, कहीं कहीं अच्छे अच्छे कॉलेज में है जो है डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाते हैं, और जहाँ पे नहीं है व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाते हैं। तो वही है, पाठ्यक्रम में भी परिवर्तन होते रहते हैं, यानी अलग अलग जो सिलेबस होता है आपके समय के अनुसार परिवर्तन होते रहते हैं। ज्ञान और शिक्षा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की ओर बढ़ती रहती है, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी ज्ञान शिक्षा बढ़ती रहती है। शिक्षा की गतिशीलता के कारण ही हम प्रगति की ओर बढ़ सकते हैं, यही शिक्षा की गतिशीलता है। अर्थात हम लोग यहाँ पे जो पढ़ें जो चेंजिंग होता रहता है, यानी समय के अनुसार शिक्षा में जो परिवर्तन होता रहता है वही जो है शिक्षा की गतिशील प्रक्रिया है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे डायनेमिक प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, डायनेमिक होती है शिक्षा। उसके बाद में हम लोग आगे देखते हैं शिक्षा अनवरत प्रक्रिया है। शिक्षा अनवरत प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। शिक्षा एक अनवरत रूप से चलने वाली प्रक्रिया है। मनुष्य अपने जन्म से मृत्यु पर्यंत शिक्षा प्राप्त करता रहता है। मनुष्य औपचारिक व अनौपचारिक रूप से कुछ न कुछ अवश्य सीखता रहता है। यहाँ पे जो है औपचारिक का मतलब है जैसे जब कोई बालक जो है स्कूल में, अपने कॉलेज में जो है सीमित एरिया में जो है एक सिलेबस के अकॉर्डिंग जब शिक्षा ग्रहण करता है तो उसे औपचारिक शिक्षा कहते हैं। और अनौपचारिक शिक्षा उस शिक्षा को कहते हैं जैसे जब बालक का जन्म होता है वह अपने परिवार में जैसे जैसे बड़ा होता रहता है अपने परिवार में जो शिक्षा ग्रहण करता है उसे अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। तो यह यहाँ पे यही लिखा है, मनुष्य औपचारिक व अनौपचारिक रूप से कुछ न कुछ अवश्य सीखता रहता है। अब इसके आगे देखते हैं हम लोग, शिक्षा द्विध्रुव प्रक्रिया है, यानी शिक्षा एजुकेशन इज ए डाइपोल प्रोसेस।
शिक्षा के दो ध्रुव माने जाते हैं। यहाँ पे देखिए शिक्षा के दो ध्रुव माने जाते हैं। कौन कौन? एक शिक्षक होता है और दूसरा जो है शिक्षार्थी होता है। शिक्षा की प्रक्रिया में दोनों का होना आवश्यक होता है। अगर शिक्षक नहीं है तो शिक्षार्थी अधूरा रहेगा, अपने से कितना पढ़ लेगा। आजकल तो यूट्यूब वगैरह और सब आ गया है। शिक्षण प्रभावित करती है और शिक्षार्थी उससे प्रभावित होता है। शिक्षक प्रभावित करता है, यानी शिक्षक जो है अपने द्वारा जो ज्ञान रहता है वो बच्चों को बताता है, यानी यही है कि बच्चों को प्रभावित करता है एक टीचर। अब आगे हम लोग देखते हैं शिक्षा सामाजिक प्रक्रिया, सोशल प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। जो शिक्षा होती है वो एक सामाजिक प्रक्रिया होती है। शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। मनुष्य सामाजिक प्राणी होने के नाते समाज का एक अभिन्न अंग है। मनुष्य के व्यवहार में परिवर्तन व शिक्षा दोनों ही सामाजिक प्रक्रिया के रूप में होती है। सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार ही छात्र के विचारों तथा व्यवहार में परिवर्तन आता है। शिक्षा के द्वारा ही छात्रों को सामाजिक विकास संभव होता है। ये सब आप लोग तो जान ही गए होंगे, शिक्षा के द्वारा ही समाज का विकास होता है। इस वीडियो का आप लोग यदि पीडीएफ प्राप्त करना चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और इस चैनल का जो है लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है अपलोड कर देंगे। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो जो है लाइक करिए, और उसके बाद में शेयर भी करिए। अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं। जय हिंद।